अगर आपको कोई चीज़ सही करानी है ना, तो उसके लिए जो सही लोग हैं उनको खराब लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके मेरी बात सुन ले पूरी। जी बिल्कुल सुन। ये कोई मुखबरी नहीं है। खराब लोगों की वजह से सही लोग भी मुसीबत में आ जाते हैं। होता क्या है, अगर मेरा भाई ड्रग्स में लग जाए और मैं अपने माँ बाप को नहीं बताऊं, तो उससे बड़ा गुनाह का काम मैं क्या कर रहा हूँ। जिनके कंटेनर फंसे मेरे पास आए मिलने, मैंने बोला यार तुम मुझे बताओ गड़बड़ कौन कर रहा था। बोला हमें पता है। मैंने बोला तुमने कभी हाईलाइट किया? बोला नहीं। मैंने बोला अच्छा हमें आगे बताया? बोला नहीं। मैंने बोला आप फंस गए हो, आज किनकी वजह से फंस गए हो? बोलो गड़बड़ वाले की वजह से। तो मैंने बोला तुमको जब ये समझ है गड़बड़ वाले की वजह से हम फंस जाएंगे, तो तुम हाईलाइट करते ना कि यार साला ये बेईमान आदमी काम कर रहा है, उसकी वजह से कल मैं फंसूंगा, और पूरा उसकी वजह से पूरा ईएफएस के ऊपर एलिगेशन लगाया। एक मिनट सुन लो मेरी बात। पूरे ईएफएस पे एलिगेशन लगाया गया। ईएफएस बनाने के अंदर मैं था। पहले कस्टम वालों ने काम किया था कि 3 या 4 स्कीमें, उसका एक बनाया गया क्लब का। फिर उसके बाद हफीज शेख ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में मेरा नाम दिया। आबिद शाबान उसको चेयर कर रहा था कमेटी को। मैंने बोला भाई मेरा नाम किसने डाल दिया है? मैंने फ़ोन किया चेयरमैन को, बोला फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आया। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के यहाँ पूछा सेक्रेटरी फाइनेंस को, मेरा नाम किसने दिया? बोला आबिद शाबान ने दिया। आबिद को बोला भाई तूने मेरा नाम क्यों दे दिया, मेरे पास तो टाइम नहीं है। बोला नहीं जावेद भाई तो आप काम करोगे। मैंने बोला अच्छा फिर काम करना है तो हम ये इस पे काम करें, ईएफएस पे। तो उसमें फैसलाबाद के 2 लोग थे, खुर्रम मुख्तार और डॉक्टर तारिक खुर्रम, हम तीनों ने काम किया। और उसमें आबिद शाबान और दूसरे जो लोग कमेटी के थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और तारिक हुदा उसका मेंबर कस्टम थे। हमने सब ने मिलकर काम किया। उस मीटिंग के अंदर हमारी एवरी वीक मीटिंग होती थी। एवरी वीक एक ही दिन एक ही टाइम पे मीटिंग होती थी। कोई 40 या 30 मीटिंग होती है। उसमें 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर भी आए मीटिंग में। मैंने वो कंडीशन डाली कि मैं इस कमेटी का हिस्सा जब बनूंगा हर हफ्ते मीटिंग होगी, एक दिन होगी, एक टाइम पे होगी। उसमें एफडीआर का चेयरमैन भी आना चाहिए, मेंबर कस्टम बोले तो मेंबर कस्टम आना चाहिए, मेंबर सेल टैक्स बोले तो मेंबर सेल टैक्स आना चाहिए। तो मैं इस कमेटी में काम करने को तैयार हूँ। और इसी तरह काम हुआ है। अगर आप तारिक हुदा से और लोगों से पूछ लोगे तो वो बोलेंगे हाँ जब ये बोलते थे हम मीटिंग में। बिल्कुल सही बात है सर। और फिर उसमें सब काम हुआ, बड़ी मेहनत हुई और बनाया इसलिए गया प्रोग्राम कि हमारे पैसे रुकते थे। मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, मोर देन 60% एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल के पैसे रुकते थे। टेक्सटाइल वालों के पैसे रिफंड में 1125 खत्म कर दिया गया। हमने बोला ये अगर हो जाएगा, क्योंकि वो जो 3-4 स्कीम थी उसके अंदर एक प्रोग्राम की हमको परमिशन मिलती थी। ये क्या है, हमको एक परमिशन मिल गई। हमने बॉन्डेड वेयर हाउस क्लियर कराया, हमारी लिक्विडिटी का मसला हल हो गया। लिक्विडिटी का मसला हल हो गया तो हमारी ऑर्डर लेने की कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि कैश इन हैंड बढ़ गया हमारे पास। जब कैश इन हैंड हमारे पास बढ़ गया, हमारा काम पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इस 3rd क्लास सिचुएशन के अंदर बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? ये फिर सर हमारे 2 मिनट सुन लो मेरी बात, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं भाई आपको। मैं कलेक्टर साहब को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जो इतनी डीप नॉलेज मेरी है इसमें, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ। सिर्फ एक ही वजह से बढ़ा है, ईएफएस की। बिल्कुल सही बात है। आप लोग पहले भी एक्सपोर्ट करते थे, हमारे 2 आप करते थे ना एक्सपोर्ट। लेकिन हम ये पहले एक्सपोर्ट करते थे, ड्यूटी दे के बाद मंगाते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे कूपन निकाल के। मैंने मालूमात की रिफंड सर, हमारा रिफंड फंसा हुआ था 2 अरब का। हाँ, तो हम उसको जो हमारा रिफंड जो है, मेरी बात सुनो, एक आदमी का आज भी ईएफएस के बाद भी, यूटोपिया वाला एक्सपोर्टर है, जानते होंगे जिसके काम। उसने मुझे अमेरिका से फोन किया कि 1.5 अरब रुपये रिफंड फंसा हुआ है। कितना? एक आदमी का। सर हमारे और टॉप 100 टॉप एक्सपोर्टर के अंदर उसका 10वां नंबर है, पहला नंबर नहीं है। स्टाइल टेक्सटाइल पहला है, उसका कितना फंसा होगा? आपके मेरी बात सुनो। और हम एक्सक्यूज चले गए, लेकिन एफडीआर अभी भी हमें रिफंड नहीं दे रहा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम। अब अगर आप लोग हाईलाइट करते हो उस वक्त कि साहब ये 2 नंबर लोग घुस गए या पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। तस्करा किया मेटल
सेक्टर के हवाले से, उसमें हमने कहा था कि मेटल सेक्टर को आप इस पे चेक एंड बैलेंसेस बढ़ा दें लेकिन इसको निकालें ना, ये बड़ा वाज़ेह था। दूसरा, हमें हैरत है कि अभी तक एक चीज़ का तस्करा नहीं हुआ, वो ये कि सेल्स टैक्स लोकल सप्लाई के ऊपर जो दोबारा लगा दिया गया, जो पहले ज़ीरो रेटिंग थी, इस हवाले से भी हमने स्पेसिफिकली हमें ट्रेड ने अप्रोच किया था कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको ज़ीरो रेटिंग के भी हक़ में थे। ये भी हमने पॉलिसी के लिए फैसला वो भेजा, बोर्ड को भेजा था। तीसरा, ये जो टर्न अराउंड टाइम आप बात करें 9 महीने का, इस पे भी हमारी राय मुख्तलिफ थी। हमारा ख्याल था 9 महीने बहुत कम टाइम है, इसको बढ़ाया जाए और को 18 महीने या 24 माह किया जाए। तो ये हमारी तरफ से इन राइटिंग, क्योंकि हम 80% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कराची से जाती है और ये जो 80% एक्सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और कर रहे हैं, तो हम ट्रेड की आवाज़ बन के हमने ये सारा किया था, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पार्टनर्स हैं, हम फैसिलिटेटर्स हैं एक्सपोर्ट के लिए। अब आगे पॉलिसी मैटर को फिर आपको अब खुद एक दफ़ा टेकअप करना पड़ेगा। हम सरकारी सतह पे आप अलबत्ता हमारे जो पुराने खतूत हैं और दस्तावेज़ात हैं उनको हवाला के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी देखिए, आपके अपने इदारे ने, आपकी अपनी कलेक्ट्रेट्स ने, आपकी अपनी फॉर्मेशंस ने ये सजेशंस भेजी हैं, तो इससे आपके जो मौक़िफ़ है उसको मज़ीद मजबूती हासिल होगी। साथ ही हमने एक हेल्प डेस्क भी क्रिएट किया था पिछली मीटिंग के बाद, उसका नंबर भी हमने हेल्प डेस्क 24 घंटे के लिए, वो हेडक्वार्टर के अंदर है बेस्ड, कहीं पे कोई मसला है उस क्या कहते हैं हेल्प डेस्क पे रब्ता किया जा सकता है, उसके फ़ोन नंबर भी मौजूद है और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शामिल कर लेते हैं। वहाँ पे चीफ कलेक्टर साहब भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी हमारे टीम मेंबर्स भी हैं। जो मसला आए विद इन मिनट्स इंशाल्लाह वो हल होता है वहाँ पे। चीफ कलेक्टर साहब, सादिक साहब, इरफान साहब, वक्कास साहब और वासिफ साहब और जितने भी मेंबरान हमारे बैठे हैं, एक्स ऑफिस बेयरर्स, एमसी मेंबर्स, जितने भी लोग हैं, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ की मैं सादिक साहब की बारे में कहूँगा, इन्होंने जिस तरीके से सुना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो ना, आप हमें रिटर्न में दे दीजिएगा ना, हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे और इंशाल्लाह इन्होंने कहा है ना आपका मसले सारे हल कराएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो भी मामला हो, कराची चैम्बर बैठा हुआ है, इनसे लाइजन है हमारा और मैं आप सबका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।